स्वागत है आप सभी का इंग्लिश कोर्स पर। तो आज हम सभी पढ़ेंगे एक शानदार पैसेज। इस पूरे पैसेज से हम एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, उसकी हिंदी मीनिंग जानेंगे, साथ साथ टेंसेज और एक्टिव पैसिव के स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे और एक एक वर्ड का हम पार्ट्स ऑफ स्पीच समझेंगे कि वो सेंटेंस में कैसे काम कर रहा है, जिससे आपको ओवरऑल इंग्लिश सीखने और समझने में बहुत फ़ायदा हो। तो अंत तक बने रहिएगा, अच्छा लगे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, इसका मतलब होता है मौलिक अधिकार। इसको हम लिखेंगे मौलिक अधिकार। द फंडामेंटल राइट्स, यहाँ देखिए द डेफिनेट आर्टिकल किसी चीज़ को निश्चित करने के लिए या फिक्स करने के लिए लगता है, जैसे तो जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लिए द लगाएं, द मौलिक अधिकार। द फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड मतलब शामिल हुए हैं या शामिल किए गए हैं। इन मतलब होता है में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो द लगा है डेफिनेट आर्टिकल, ये भारतीय संविधान के लिए लगा है, क्योंकि ये निश्चित कर रहा है कि भारत का संविधान। इंडियन मतलब भारतीय संविधान। यहाँ इंडियन एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नाउन है जिसको क्वालिफाई करने के लिए इंडियन लगा है। आर अ वे टू इंश्योर हैं, यहाँ देखिए आर जब लगता है सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लगाते हैं वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आर। अ वे मतलब एक रास्ता या तरीका। टू इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करने के लिए। दैट का यहाँ सेंस निकलेगा कि। द पीपल मतलब कि लोग। गेट टू लीड, इसका मतलब है अ डिसेंट लाइफ, मतलब एक भव्य जीवन या सभ्य हम कह सकते हैं, लाइफ जीवन। गेट टू लीड का मतलब होगा जीना। एक भव्य जीवन सीखना, यहाँ देखिए लीड मतलब होता है किसी चीज़ में आगे बढ़ना या अग्रसर होना, तो यहाँ बात हो रही है एक भव्य जीवन जीने की। इन द कंट्री मतलब इन मतलब में, द कंट्री मतलब देश। इसका ओवरऑल मतलब ये है, भारत मौलिक अधिकार शामिल हुए हैं भारतीय संविधान में, जो हैं एक रास्ता या तरीका सुनिश्चित करने के लिए कि लोग एक भव्य जीवन जिए देश में। दीज राइट्स हाउ एवर हैव सम, ये अधिकार, ये देखिए दीज जो होता है ये प्लूरल में एडजेक्टिव की तरह काम करता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, मतलब किसी चीज़ को निर्धारित करता है। राइट्स मतलब ये अधिकार। हाउ एवर हालांकि। हैव ये अधिकार दिखाता है। सम पिक्यूलियर फीचर्स कुछ पिक्यूलियर मतलब होता है अनोखी या अनोखा, विशेषताएं, फीचर्स। विच यहाँ देखिए जो ये एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ, जो पिछले वाले सेंटेंस को आगे वाले सेंटेंस से जोड़ रहा है। आर मतलब है। फीचर्स जो है हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। यूजुअली नॉट फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज। यूजुअली का मतलब होता है आम तौर पर, नॉट फाउंड नहीं पाए जाते, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज मतलब इन मतलब में, द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, ऑफ का अदर मतलब दूसरे देशों। इसका मतलब ये है, ये अधिकार हालांकि हैं कुछ या इनके पास हैं कुछ अनोखी विशेषताएं जो हैं आमतौर पर नहीं पाए जाते दूसरे देशों के संविधान में।
फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, मौलिक अधिकार आर नॉट मतलब नहीं है, निगेटिव में है, निगेटिव स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट का। मौलिक अधिकार नहीं है, एब्सोल्यूट मतलब होता है निरपेक्ष। निरपेक्ष का सेंस यहाँ ये है कि एकदम दृढ़ नहीं किसी चीज़ को लेके, सबकी बातें सुनी जाती है। दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल लिमिटेशंस। ये देखिए थर्ड पर्सन के लिए प्लूरल प्रोनाउन है। दे आर मतलब वे होते हैं या ये होते हैं। सब्जेक्ट मतलब होता है अधीन। टू रीजनेबल, सब्जेक्ट टू का मतलब होता है अधीन, रीजनेबल मतलब होता है उचित, लिमिटेशंस मतलब सीमाओं। तो इसका मतलब ये है ये होते हैं उचित सीमाओं के अधीन। दे स्ट्राइक स्टेबिलिटी, ये स्ट्राइक मतलब होता है यहाँ जो सेंस निकलेगा कायम करते हैं। बीच में, स्टेबिलिटी मतलब होता है स्थिरता। अ पर्सन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति के, क्योंकि यहाँ अपोस्ट्रोफी एस लगा है जिसका मतलब होता है व्यक्ति के। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। एंड और सोशल सेफ्टी मतलब सामाजिक सुरक्षा। इसका मतलब ये है ये कायम करते हैं स्थिरता एक व्यक्ति के स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा के बीच में। बट लेकिन द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, उचित, द इसको डेफिनेट मतलब फिक्स करने के लिए लगा है, उचित रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंध है। सब्जेक्ट मतलब होता है अधीन। टू, सब्जेक्ट टू का मतलब अधीन। लीगल रिव्यू मतलब होता है कानूनी समीक्षा। लेकिन उचित प्रतिबंध होते हैं कानूनी समीक्षा के अधीन।